मित्रों, आज मेरा विषय है छंद। जो छंद के कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ, तो कृपया आप लोग इसको ध्यान से देखें। जैसे है अधरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु कुसुममीव लोभनीयं यौवनम अंगे सुसन्नद्धम इत्यत्र श्लोके छंदः विद्यते। मतलब इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो मित्रों, अधरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु, इसमें देखिए आर्या छंद है। ये आर्या छंद क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि द्वितीय अष्टादश चतुर्थके पंचदशधा आर्या, मतलब जिसके पहले पाद और तृतीय पाद में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्या छंद कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है मित्रों कि यस्याः प्रथमे पादे, किसके पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं होती हैं, तो मित्रों आर्या छंद में। और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 18, और चौथे में तो 15। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सर्वेषु चरणेषु पंचमाक्षरम लघु भवति चेत किम नाम छंदः। सभी चरणों में, मतलब जो भी चरण हैं, सभी चरणों में 5वां अक्षर लघु होता है, तो किस छंद में होता है? तो यह मित्रों होता है अनुष्टुप छंद में। सर्वेषु चरणेषु पंचमाक्षरम लघु भवति चेत अनुष्टुप नाम छंदः। ठीक। तो जिसके सभी चरणों में 5वां अक्षर लघु होता है वह क्या कहलाता है? अनुष्टुप छंद कहलाता है। जैसे इसका लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ अन्ययोः। मतलब श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, मतलब सर्वत्र लघु पंचमम, जितने भी चरण है उसमें 5वां जो है उसमें 5वां अक्षर लघु होता है। द्विचतुष्पाद, दूसरे और चौथा पाद क्या होता है? ह्रस्व होता है। सप्तमम दीर्घ, और 7वां दीर्घ होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सम प्रधानेषु तपोधनम गूढ़म ही दाहात्मकम तेजः इत्यत्र श्लोकांशे छंदः वर्तते। मतलब सम प्रधानेषु, इसमें कौन सा छंद है? तो मित्रों इसमें उपजाति छंद है। कैसे? उपजाति का लक्षण बताया गया है, अनंतरोदितिर लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात्यास्ता इत्थम कीलान्यास्वपि मिश्रितासु बदंती जाति स्वीवमेव नाम। यानी इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा अथवा अन्य प्रकार के छंद जब मिल करके एक रूप जब ग्रहण कर लेते हैं तो उसे उपजाति कहते हैं। जैसे अनंत उपजाति का लक्षण बताया गया है, अनंत रोदितिर लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात्यास्ता इत्थम कीलान्यास्वपि मिश्रितासु बदंती जाति स्वीवमेव नाम। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा अथवा अन्य प्रकार के छंद जब मिल करके एक रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उसे उपजाति कहते हैं। मित्रों अगला है चतुर्षु चरणेषु द्विचत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति तत् किम नाम। यानी कि इस चतुर्षु चरण, चारों चरणों में द्विचत्वारिंशत् वर्णा, द्विचत्वारिंशत् मतलब 42 वर्ण होते हैं। जिसके चारों चरणों में 42 वर्ण होते हैं उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो उसे वियोगिनी छंद कहते हैं। वियोगिनी का लक्षण बताया जा रहा है कि विषमे ससजा गुरु समे सभरा लो अथ गुरु वियोगिनी। प्रथम और द्वितीय पाद में 10-10 वर्ण तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। ठीक है मित्रों। अब अगला है, प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चारुता इति पद्यांशे छंदो अस्ति। यानी कि प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चारुता, प्रियेषु इसमें कौन सा छंद है? तो मित्रों इसमें वंशज छंद है, क्योंकि इसमें जिसमें 12-12 वर्ण होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो इसका लक्षण बताया गया है जतौ तू बंस जतौ, यहाँ है जतौ तू बंसस्त मुदीरितम जरौ, यानी इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ के क्रम से 12 वर्ण होते हैं, इसलिए इसमें कौन सा छंद है? बंसस्त छंद है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि यत्र त्रिभिः दशाभिश्च वर्णयति स्यात् तत्र किम नाम वृत्त स्यात्, यानी यहाँ के पर इसमें जिसमें त्रिभिः 10 भी वर्ण है, यानी जहाँ तीसरे वर्ण और 10वें वर्ण पर, जहाँ तीसरे और 10वें वर्ण पर यति हो वहाँ पर कौन सा छंद होता है? तो वहाँ पर प्रहर्षणी नामक छंद होता है। 10वें पर और तीसरे वर्ण पर जहाँ यति हो वहाँ प्रहर्षणी छंद होता है। प्रहर्षणी का लक्षण होता है त्रयासा नजरगाह प्रहर्षणीयाम, जिसके चारों जड़ों में क्रमशः मगड़, नगड़, जगड़ और रगड़, मगड़, नगड़, जगड़, रगड़, यानी मन, जर एवं एक गुरु वर्ण हो एवं तीन एवं 10 अक्षरों पर यति हो, उसको प्रहर्षणी छंद कहते हैं। ठीक है, अगला है रसः रुद्रः छिन्ना यमन सबलागः शिखरणी अस्मिन् लक्षणे रसः शब्देन का संख्या। यहाँ पे है रसः रुद्रः छिन्ना यमन समलागः शिखरणी अस्मिन् लक्षणे रसः शब्देन षट संख्या सूच्यते, 6 की संख्या को सूचित करता है। जैसे उपयुक्त लक्षण में रसः पद में 6 यानी षट संख्या का योग होता है, क्योंकि रस 6 हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। शिखरणी छंद में भी कुल 17 वर्ण होते हैं। शिखरणी में कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 17। अगला है सादुर्ल विक्रीडित प्रतिपादम कति वर्णयुतम भवति, यानी कि यहाँ सादुर्ल विक्रीडित के प्रत्येक पाद में एको नविंसति यानी 19 वर्ण होते हैं, 19 अक्षर होते हैं। सादुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण बताया जा रहा है कि सजौ सतत गाह सादुल विक्रीडितम सूर्याश्वैर यदि सह। इसका उदाहरण मित्रों बताया गया है कि रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवः बसन्ति गगने सर्वे तु नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। ठीक है, अब अगला है मित्रों अम्बुधि रस नगह वर्णय यति कस्मिन् छन्दति विद्यते, यानी अम्बुधि रस नगह वर्णय यति ही मंदाक्रांता, अम्बुधि मतलब समुद्र, रस और नग किस छंद में विद्यमान है? तो यह है मंदाक्रांता छंद में। जैसे कहा गया अम्बुधि का अर्थ होता है सागर, 4 सागर हैं, हमारी पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई है 4 सागरों से, तो रस 6 हैं और नग यानी पर्वत 7 हैं, तो 4, 6, 7 पर यति होती है। इसमें मंदाक्रांता छंद में यति होती है। 4 पे यद्वा तद्वा विषम पतितः साधु वा गर्हितम वा कालापेक्षी हृदय निहितम बुद्धिमान कर्म कुर्यात्। मंदाक्रांता छंद के निर्माण में 17 वर्ण होते हैं, यानी यहाँ पे 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है और इसमें 17 वर्ण होते हैं। अब बताया जा रहा है स्रग्धरा छंद। स्रग्धरा छंदसी यतयः भवन्ति, स्रग्धरा छंद में कितने अक्षरों पर यति होती है? तो मित्रों स्रग्धरा छंद में 7-7 वर्णों पर यति होती है। जैसे स्रग्धरा छंदसी यतयः भवन्ति, स्रग्धरा छंद में 7-7-7 अक्षरों पर यति होती है। इसका लक्षण बताया जा रहा है स्रग्धरा का कि म्रभ्नर्याणाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञा शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो स्रग्धरा छंद में है। कहा गया है या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधि हुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृति इति प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिः वह ताभि अष्टाभिरीशः। स्रग्धरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 संध्रा चरण के प्रत्येक चरण में पाद में 21 वर्ण होते हैं।
मतलब पूरा मिला 21 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन को अगले भाग में मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।